construction on this land. हम जब यहाँ पर एक हम टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, हम वहाँ पर यहीं पर इस जगह पर हम मिलना शुरू करेंगे और साथ ही साथ हम अपना धन इकट्ठा करेंगे एक पक्की बिल्डिंग यहाँ पे बनाने के लिए. And we're working with an architect who used to be a part of our church, who is now in the US, and he's helping us with the design of our permanent structure. और अमेरिका में हमारे एक मित्र हैं जो पहले इस कलीसिया के सदस्य थे, जो कि आर्किटेक्ट हैं और इस बिल्डिंग का डिजाइन का काम उन्होंने शुरू कर दिया है. And in fact, there's I think a picture on the screen here. I don't know if you can see it. शायद आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर भी देख सकते हैं. And this is a very, very early preliminary plan or design that he sent to us for this land. और इस जमीन के लिए जो डिजाइन उन्होंने बना के भेजा था, उसका एक रूप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. We're hoping for an auditorium that seats 600 people. हम कामना कर रहे हैं कि हम इस स्थान पर एक ऑडिटोरियम बनाएं जिसमें 600 लोग बैठ सकते हैं. We're hoping for parking. Can you imagine having our own parking? हम चाहते हैं कि हमारी यहाँ पर अपनी खुद की पार्किंग भी हो. Maybe 180 spots for parking. 180 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं. We would really love to have a residential training center. हम चाहते हैं कि इस ज़मीन पर एक ऐसा भी ट्रेनिंग सेंटर हो जहाँ पे जवान लोग रह सकें और ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें. And that they can be sent out all over North India to spread the gospel and to plant churches. और उस स्थान पे उनको ट्रेन किया जाए ताकि उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो अच्छी बाइबल की आधारित कलीसियाओं को शुरू कर सकें. In fact, the dream that God is putting on my heart is that we should send out or partner with pastors in the 200 biggest cities of North India. और जो दर्शन परमेश्वर मेरे मन में डाल रहे हैं वो ये है कि हमें उत्तर भारत के 200 शहरों के अगुओं के साथ हमें जुड़ना है. And also on this place to make resources, audio resources, video resources and print resources that can be helpful in North India. और इस स्थान पर हम ऐसे बहुत सारी मददगार सामग्री को हम बना सकें, ऑडियो, वीडियो और प्रिंट के माध्यम से, जिसको हम बहुत बड़े पैमाने पर हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकें. And we're just thinking more and more about what is it that God wants to do and wants to do through us as a church. और हम अधिक से अधिक ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या सेवा लेना चाहते हैं अपने इस स्थान पर अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए. The earth is going to be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. और ये पूरी धरती परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से इस प्रकार भर जाएगी जैसे समुद्र पानी से भरा हुआ है. This is where we're going. यही है वो दिशा जिसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं. God is calling us to dream bigger dreams. परमेश्वर हमें बड़े सपने देखने के लिए बुला रहा है. And to pray bigger prayers. और परमेश्वर चाहता है कि हम बड़ी प्रार्थनाओं को करें. And to take more risks for him. और हम और ज्यादा खतरा उठाकर और भी रिस्क हम उठा सकते हैं परमेश्वर के लिए. We can't fail. हम हार नहीं सकते. What is God calling you to do? परमेश्वर आपको क्या करने के लिए बुला रहा है? The earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. ये सारी धरती परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा हुआ है. Why don't we bow our heads and close our eyes? क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाएं. Let's pray together. Father God, we thank you so much for this evening. Thank you for this place that you've provided for us. Thank you for your love for us that is so evident. परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस स्थान के लिए और इस आज की शाम के लिए और आपके प्रेम के लिए जो हम देख सकते हैं. Father God, we thank you for your promise that the earth will be filled with the knowledge of your glory. परमेश्वर, हम उस भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने दी है कि ये सारी धरती आपकी महिमा के ज्ञान से एक दिन भर जाएगी. And we thank you, Lord, that you're doing it even now. हम प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं कि अभी भी आप इस कार्य को पूरा कर रहे हैं. And you're using simple, ordinary people like us who are gathered here in this place today. और आप हम जैसे साधारण लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं. God, use us more and more for your glory. परमेश्वर, और ज्यादा आप हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें. And we look forward, dear God, to the day when every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. और प्रभु, हम उस दिन का इंतजार करते हैं जब हर एक व्यक्ति घुटना टिकाकर अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है. Until then, Lord, give us strength to work for you. और प्रभु, उस दिन तक प्रभु आप हमें मेहनत करने के लिए हमारी मदद करें.
Thank you, Lord, in Jesus' name. धन्यवाद परमेश्वर, और प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम इस प्रार्थना को मांगते हैं, Amen. आमीन। Amen. Praise the Lord. Knowledge of the glory of the Lord. आने वाले समय में सारी धरती परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भर जाएगी। What is the glory of the Lord? अब परमेश्वर की महिमा क्या है? It's the visible demonstration, manifestation of all of who God is. और परमेश्वर की महिमा यह है जब परमेश्वर जो कुछ वो है, जब हम उसको अपनी आंखों से देख लेते हैं। Usually the glory of God in the Bible is shown as light. और हम देखते हैं कि परमेश्वर की महिमा को पवित्र बाइबल में एक बहुत बड़ी ज्योति के रूप में प्रस्तुत किया गया है। It's a bright light, it's a blinding light. वो एक बहुत भयानक, भयंकर, ऑलमोस्ट अंधा कर देने जैसी ज्योति है। Nobody can see the glory of God and live. कोई भी ऐसा नहीं है जो परमेश्वर की ज्योति को देख ले और जीवित रहे। And the Bible says the whole earth is going to be filled with the knowledge of the glory of the Lord. और बाइबल इस बात की भविष्यवाणी करती है कि एक समय आने वाला है जब पूरी धरती परमेश्वर की महिमा से भर जाएगी। And everybody in the whole world is going to see God's glory. और इस धरती पर हर एक जन परमेश्वर की महिमा को देख लेगा। Everybody's going to know how glorious God really is. इस धरती पर हर कोई एक दिन जान लेगा कि परमेश्वर कितना महिमा में है। And one other thing about this verse, और एक इस वचन के बारे में एक और बात है, how much is the earth going to be filled with the knowledge of the glory of the Lord? ये धरती परमेश्वर के महिमा के ज्ञान से कितनी भर जाएगी? As the waters cover the sea. उतनी भर जाएगी जितना समुद्र से पानी भरा हुआ Just होता think है। about this. How much do the waters cover the sea? अब हमको देखना है कि समुद्र में कितना पानी होता है। We're not asking how much do the waters cover the earth. हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो पानी है वो धरती पर कितना है, हम ये बात कर रहे हैं कि समुद्र कितने पानी से भरा है। Right. How much does the water cover the sea? कितना पानी चाहिए समुद्र को भरने के लिए? Well, and the waters completely cover the sea. आप ये देखेंगे कि जो समुद्र है वो पूरी रीति से वो पानियों से भरा हुआ The sea होता is है। filled with water. जो समुद्र है वो पानी से भरा हुआ होता The sea है। is made up of water. जो समुद्र है वो पानी से बनाया जाता है। So in a way, God is saying the whole earth will be filled with the glory of the Lord as deep as the ocean. वो परमेश्वर एक हम यूं कह सकते हैं, परमेश्वर ये कह रहे हैं कि धरती पर परमेश्वर की महिमा का ज्ञान उतना होगा जितना गहरा समुद्र होता है। And you know that the ocean is deeper हम जानते हैं, सॉरी, than the height of Mount Everest. और हम जानते हैं कि जो समुद्र है वो एवरेस्ट की ऊंचाई से भी ज्यादा गहरा है। And the whole earth is going to be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea as deep as the ocean. और सारी धरती पर परमेश्वर की महिमा का ज्ञान भर जाएगा जितना गहरा समुद्र है उससे भी ज्यादा। And so, dear friends, do you see this evening? तो मैं प्यारे दोस्तों आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप देख रहे हैं इस बात को? आने वाले समय में ये होने वाला है। Can you see this in your mind? क्या आप अपने मन की आंखों से इस सत्य को देख सकते हैं The whole earth filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. कि आने वाले समय में ये पूरी धरती परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से भरने वाली है। This is the main thing that's happening in the world today. आज के समय में, आज के युग में, संसार में सबसे बड़ी होने वाली बात यही है। The main thing that's happening in the world right now. इसी समय, आज की शाम भी सबसे बड़ा काम जो दुनिया में हो रहा है वो यही है। Right? The main thing that's happening in the world is not elections and wars and pollution or global warming. इस संसार में होने वाला सबसे बड़ा काम इलेक्शन या करप्शन या वातावरण खराब हो रहा है, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बातें नहीं हैं जो आज के समय में घट रही हैं। The main thing that's happening in the world today is this tidal wave of the glory of the Lord that is filling the earth. और आज के समय में, इस समय जो सबसे भयंकर बात जो हो रही है पूरी, वो ये है कि परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ये धरती भरते जा रही है। Right now, even in India, in Gurgaon, this prophecy that God made to Habakkuk more thousands of years ago, it's being fulfilled. हमारे देश में, हमारे शहर में ये जो वचन जो परमेश्वर ने हबक्कूक को दिया है, ये इस समय पूरा हो रहा है। It's the main thing that's happening in the world today. सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस दुनिया में हो रही है वो यही है। And the Bible tells us that
that the world is going to come to an end one day. और बाइबल कहती है कि ये जो दुनिया है वो एक दिन अंत होने वाली है, But it's not going to end with World War III or some kind of the earth burning up. और तीसरा विश्व युद्ध या धरती जल जाएगी, इस रीति से दुनिया समाप्त नहीं होने वाली है। The Bible tells us the world is going to end one day when Jesus comes again. हाँ, बाइबल हमको बताती है कि संसार का अंत तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह वापस लौटेंगे Coming on the clouds with angels. और वो बादलों पर अपने फरिश्तों के साथ आएगा। He's coming with power and glory. वो अपने महिमा और अपने सामर्थ के साथ आएगा। And the whole earth will be filled with the glory of the Lord as the waters cover the sea. और तब पूरी धरती पर परमेश्वर की महिमा का ज्ञान भर जाएगा। And the Bible says that every knee will bow and every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. और बाइबल कहती है कि उस समय में हर एक घुटना टिक जाएगा और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। Dear friends, this evening can you see that day coming? क्या प्यारे दोस्तों, इस चीज को क्या आप अपने मन की आंखों से देख सकते हैं? Can you just imagine the whole earth filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea? क्या आप कल्पना कर सकते हैं इस सत्य की कि एक दिन यह धरती परमेश्वर के ज्ञान से इस कदर भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा हुआ है? Can you imagine every knee bowing, every tongue confessing in the whole world that Jesus Christ is Lord? क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक दिन आने वाला है जब हर घुटना टिक जाएगा और हर एक व्यक्ति अपने मुंह से बोलेगा कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर हैं? Every athlete, every movie star, every political leader in the whole world bowing before Jesus, acknowledging that He is the Lord of the universe. हर खिलाड़ी और हर बड़ा जो कलाकार है, हर कोई इस बात को अंगीकार करेगा। This is where we're going. This is where we're headed. आने वाले समय में यही पूरा होने वाला है और हम उसी दिशा में जा रहे हैं। And so, what does this mean for us? ये हमारे लिए इसका क्या अर्थ है? Well, I think it means this. उसका अर्थ ये है That we need to actually dream bigger dreams. कि हमें आने वाले समय में बड़े-बड़े सपनों को देखना है। We need to dream not smaller dreams but bigger dreams for Jesus. हमें छोटे-छोटे नहीं लेकिन बड़े-बड़े सपने देखने हैं परमेश्वर यीशु मसीह के लिए। This is where the world is going. इसी दिशा में संसार जा रहा है। We're on the winning side. हम जो टीम जीतने वाली है, हम उस टीम की तरफ हैं। We cannot fail. हम हार नहीं सकते हैं। This is God's promise. ये परमेश्वर का वायदा है। This is the main thing that's happening in the world today. संसार में होने वाली सबसे मुख्य बात यही है। And so we need to dream bigger dreams for Jesus. हमें यीशु मसीह के लिए बड़े सपनों को देखना है। We need to pray bigger prayers for Jesus. हमें यीशु मसीह के लिए बड़ी-बड़ी प्रार्थनाओं को करना है। We need to take more risks for Jesus. हमें और ज्यादा खतरा उठा करके आगे बढ़ना है यीशु मसीह के लिए। We need to work harder for Jesus. हमें और ज्यादा मेहनत करनी है यीशु मसीह के We लिए। need to be bolder for Jesus. हमें और ज्यादा बोल्डनेस के साथ हमें अपना मुंह खोलना चाहिए यीशु मसीह के लिए। We need to put away our small, petty, selfish plans that we have for ourselves. जितने भी छोटे-छोटे लेकिन जो स्वार्थ के हमारे अपने खुद के ऊपर आधारित जो हमारे सपने हैं उनको हमें छोड़ देना है। The whole earth is going to be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. सारी धरती परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा हुआ होता God है। is saying, put away your small little selfish plans for yourself. परमेश्वर कहता है अपने खुद के स्वार्थी और छोटे-छोटे सपनों को छोड़ दो। Join me in what I am doing in the whole earth. परमेश्वर कहता है आओ तुम मेरे साथ जुड़ जाओ, जो मैं काम कर रहा हूं धरती में, जो काम मैं कर रहा हूं उस काम में तुम लोग मेरे साथ जुड़ जाओ। What does this mean for us as a church, as DBF Gurgaon? एक कलीसिया के तौर पे डीबीएफ गुड़गांव के लिए इसका हमारे लिए क्या महत्व और क्या मतलब है? Well, for the first thing, I think it means that God is calling us to plant our 4th and 5th churches in Gurgaon. सबसे पहली बात मुख्य तौर पे हमारे लिए अब ये होगी कि हम अपनी चौथी और पांचवी कलीसियाओं की हम स्थापना करें। The 4th church is already meeting. That's Life Church. जो हमारी चौथी कलीसिया है वो उसने अभी से महीने में 2 बार मिलना शुरू कर दिया है। And the 5th church is the church that's going to be started on this land itself. और पांचवी कलीसिया वो होगी जो इस जमीन पर हम शुरू करेंगे। And the hope and the plan that we have is to put a temporary structure on this land in the next few months. और हम चाहते हैं कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर हम एक बेसिक ढांचा यहाँ पे खड़ा करेंगे जिसमें हम मिलना शुरू करें।
And we'll start meeting here as quickly as possible while we raise funds and make other plans for the permanent construction on this land. हम जब यहाँ पर एक हम टेम्पररी स्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, हम वहाँ पर यहीं पर इस जगह पर हम मिलना शुरू करेंगे और साथ ही साथ हम अपना धन इकट्ठा करेंगे एक पक्की बिल्डिंग यहाँ पे बनाने के लिए. And we're working with an architect who used to be a part of our church, who is now in the US, and he's helping us with the design of our permanent structure. और अमेरिका में हमारे एक मित्र हैं जो पहले इस कलीसिया के सदस्य थे, जो कि आर्किटेक्ट हैं और इस बिल्डिंग का डिजाइन का काम उन्होंने शुरू कर दिया है. And in fact, there's I think a picture on the screen here. I don't know if you can see it. शायद आप अपनी स्क्रीन पर एक तस्वीर भी देख सकते हैं. And this is a very, very early preliminary plan or design that he sent to us for this land. और इस जमीन के लिए जो डिजाइन उन्होंने बना के भेजा था, उसका एक रूप आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं. We're hoping for an auditorium that seats 600 people. हम कामना कर रहे हैं कि हम इस स्थान पर एक ऑडिटोरियम बनाएं जिसमें 600 लोग बैठ सकते हैं. We're hoping for parking. Can you imagine having our own parking? हम चाहते हैं कि हमारी यहाँ पर अपनी खुद की पार्किंग भी हो. Maybe 180 spots for parking. 180 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हो सकती हैं. We would really love to have a residential training center. हम चाहते हैं कि इस ज़मीन पर एक ऐसा भी ट्रेनिंग सेंटर हो जहाँ पे जवान लोग रह सकें और ट्रेनिंग प्राप्त कर सकें. And that they can be sent out all over North India to spread the gospel and to plant churches. और उस स्थान पे उनको ट्रेन किया जाए ताकि उत्तर भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो अच्छी बाइबल की आधारित कलीसियाओं को शुरू कर सकें. In fact, the dream that God is putting on my heart is that we should send out or partner with pastors in the 200 biggest cities of North India. और जो दर्शन परमेश्वर मेरे मन में डाल रहे हैं वो ये है कि हमें उत्तर भारत के 200 शहरों के अगुओं के साथ हमें जुड़ना है. And also on this place to make resources, audio resources, video resources, and print resources that can be helpful in North India. और इस स्थान पर हम ऐसे बहुत सारी मददगार सामग्री को हम बना सकें, ऑडियो, वीडियो और प्रिंट के माध्यम से, जिसको हम बहुत बड़े पैमाने पर हम परमेश्वर के राज्य के लिए इस्तेमाल कर सकें. And we're just thinking more and more about what is it that God wants to do and wants to do through us as a church. और हम अधिक से अधिक ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या सेवा लेना चाहते हैं अपने इस स्थान पर अपने राज्य की बढ़ोतरी के लिए. The earth is going to be filled with the glory of the Lord as the waters cover the sea. और ये पूरी धरती परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से इस प्रकार भर जाएगी जैसे समुद्र पानी से भरा हुआ है. This is where we're going. यही है वो दिशा जिसकी तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं. God is calling us to dream bigger dreams. परमेश्वर हमें बड़े सपने देखने के लिए बुला रहा है And to pray bigger prayers. और परमेश्वर चाहता है कि हम बड़ी प्रार्थनाओं को करें And to take more risks for him. और हम और ज्यादा खतरा उठाकर और भी रिस्क हम उठा सकते हैं परमेश्वर के लिए. We can't fail. हम हार नहीं सकते. What is God calling you to do? परमेश्वर आपको क्या करने के लिए बुला रहा है? The earth will be filled with the knowledge of the glory of the Lord as the waters cover the sea. ये सारी धरती परमेश्वर की महिमा के ज्ञान से ऐसे भर जाएगी जैसे समुद्र जल से भरा हुआ है. Why don't we bow our heads and close our eyes? क्यों ना हम अपने आंखों को बंद करके अपने सरों को झुकाएं. Let's pray together. Father God, we thank you so much for this evening. Thank you for this place that you've provided for us. Thank you for your love for us that is so evident. परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं इस स्थान के लिए और इस आज की शाम के लिए और आपके प्रेम के लिए जो हम देख सकते हैं. Father God, we thank you for your promise that the earth will be filled with the knowledge of your glory. परमेश्वर हम उस भविष्यवाणी के लिए धन्यवाद करते हैं जो आपने दी है कि ये सारी धरती आपकी महिमा के ज्ञान से एक दिन भर जाएगी. And we thank you, Lord, that you're doing it even now. हम प्रभु जी आपको धन्यवाद देते हैं कि अभी भी आप इस कार्य को पूरा कर रहे हैं. And you're using simple, ordinary people like us who are gathered here in this place today. और आप हम जैसे साधारण लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं जो इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं. God, use us more and more for your glory. परमेश्वर और ज़्यादा आप हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करें. And we look forward, dear God, to the day when every knee will bow, every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. और प्रभु हम उस दिन का इंतजार करते हैं जब हर एक व्यक्ति घुटना टिकाकर अंगीकार करेगा कि यीशु मसीह परमेश्वर है. Until then, Lord, give us strength to work for you. और प्रभु उस दिन तक प्रभु